नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 8 की जो हमारा राजस्थान है, राजस्थान अध्ययन, उसका अध्याय 6 प्रारंभ करने वाले हैं। इससे पूर्व अध्याय 5 हमने कंप्लीट कर लिए हैं एवं कक्षा 6 एवं 7 की जो राजस्थान अध्ययन है उसका भी अध्ययन कर लिया है। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं परिवहन एवं पर्यटन राजस्थान में। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो अब हम प्रारंभ करते हैं। अध्याय 6 परिवहन एवं पर्यटन। राजस्थान में क्या स्थिति है परिवहन एवं पर्यटन के बारे में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। किसी भी क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक गतिशीलता को बनाए रखने के लिए आधारभूत संरचनात्मक ढांचे के तहत परिवहन अत्यावश्यक है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक मानव एवं वस्तुओं के आवागमन को परिवहन कहा जाता है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम वस्तुएं पहुंचाते हैं, सामान पहुंचाते हैं, हम पहुंचते हैं, तो वो जिस माध्यम से पहुंचते हैं वो परिवहन कहलाता है। परिवहन का महत्व इस बात से हम समझ सकते हैं कि इसे क्षेत्र की रक्त वाहिनियाँ कहा जाता है, ब्लड वेजल्स कहा जाता है। परिवहन के अभाव में मनुष्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता, इसीलिए परिवहन हर एक मानव के लिए अति आवश्यक है। अनाज को जैसे उदाहरण, अनाज को खेत से मंडी तक, मंडी से दुकान तक और दुकान से हमारे घरों तक पहुंचाना तथा कल कारखानों तथा कच्चा माल और उत्पादित वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में परिवहन का महत्वपूर्ण योगदान है। अतः परिवहन एक ऐसी सेवा है जिसे आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की जीवन रेखा कहा जा सकता है। तो ये ऐसे आ सकता है क्वेश्चन, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की जीवन रेखा निम्न में से किसे कहा जा सकता है? तो ये क्या है? परिवहन। अब राजस्थान में परिवहन का विकास किस तरह से हुआ है, कौन कौन से है साधन, कौन कौन से माध्यम है, वो हम अब देखते हैं। जैसे राजस्थान के मुख्य परिवहन के साधन में मुख्य क्या क्या है? सड़क परिवहन, रेल परिवहन और वायु परिवहन। साथ ही पाइप परिवहन द्वारा तरल एवं गैसीय वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। अब राजस्थान में क्या है कि तीनों का विकास सर्वाधिक हुआ है। हमारे घर पर पाइप द्वारा नल से आने वाला पानी इसका उदाहरण है। ये भी क्या एक परिवहन है, जल का परिवहन है। राजस्थान राज्य में जल परिवहन के विकास की संभावना अत्यंत कम है। जल परिवहन का राजस्थान विकास नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि राजस्थान में मात्र चंबल ऐसी नदी है जो पूरे वर्ष भर बहती रहती है, और ऐसी कोई नदी नहीं है जिसमें कि पूरे वर्ष भर जल की मात्रा हो। जैसे अब हम पढ़ेंगे, क्योंकि जल परिवहन का विकास राज्य में इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि राज्य की सीमा जो है समुद्र से नहीं मिलती है। अब आगे है सड़क परिवहन। राज्य में सर्वाधिक विकास सड़क परिवहन का हुआ है। राजस्थान का अधिकांश परिवहन सड़कों के माध्यम से ही पूरा होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो सड़क परिवहन ही सबसे महत्वपूर्ण है। राज्य में स्थित सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग एवं जिला सड़क एवं ग्रामीण सड़क आदि में वर्गीकृत किया जाता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण परियोजना द्वारा विभिन्न गांवों को सड़कों से जोड़ दिया जाता है। ये योजना चल रही है, परियोजना राज्य सरकार की, ये केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री वाली। राज्य से कई राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। राज्य सरकार ने कई राज्य राजमार्गों का भी विकास किया है और सड़क परिवहन के ये आधार स्तंभ है। अब आगे आता है रेल परिवहन। स्थल पर लंबी दूरी तक यात्रा, अधिक मात्रा में तथा भारी वस्तुओं के परिवहन के लिए रेल सबसे अच्छा एवं सस्ता परिवहन का साधन है। लंबी दूरी तक भारत में पहली रेल सन 1853 में महाराष्ट्र के मुंबई एवं ठाणे के बीच चलाई गई थी। उसके बाद अन्य राज्यों में इसका धीरे धीरे विकास होता गया। सबसे पहली ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में 1853 में अंग्रेजों ने चलाई थी। राजस्थान में पहली रेल सन 1874 में। अब 1874 में
मतलब कि देख लो 21 साल बाद राजस्थान में चली। तो राजस्थान में कहाँ चली? बांदीकुई दौसा से आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश के बीच में चले गई थी 1874 ईस्वी में। तब से राज्य में लगातार रेल परिवहन का विकास हो रहा है। राज्य में रेल परिवहन की कुल लंबाई लगभग 6000 किलोमीटर है लगभग। और राज्य में 2 रेलवे जोन भी, राजस्थान में 2 रेलवे जोन भी है, जैसे उत्तर पश्चिम रेलवे जोन और पश्चिम मध्य रेलवे जोन। इसके अलावा राज्य में कुल 5 रेलवे मंडल है, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और कोटा। राजस्थान का अधिकांश रेल परिवहन भारत के उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल में सम्मिलित है। राजस्थान का जो अधिकांश रेलवे परिवहन है वो उत्तर पश्चिम मंडल के रेलवे मंडल के अंतर्गत आता है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? जिसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। ये क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। राजधानी होने के कारण राज्य में रेल परिवहन का सबसे बड़ा केंद्र भी जयपुर ही है। जयपुर में उत्तम शहरी यातायात के लिए मेट्रो रेल की शुरुआत जून 2015 से की गई है। मेट्रो ट्रेन राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जहां मेट्रो रेल का संचालन वर्तमान में हो रहा है। बढ़ते औद्योगिक विकास के कारण रेलवे परिवहन के विस्तार के प्रयास किए जा रहे हैं। वायु परिवहन सबसे महंगा एवं तीव्र परिवहन का साधन है, जो शीघ्र खराब होने वाली एवं मूल्यवान वस्तुओं के परिवहन का अच्छा साधन है। वायु परिवहन दूसरे देशों के साथ संपर्क जोड़ने की दृष्टि से आवश्यक है। जयपुर के सांगानेर में राज्य का सबसे व्यस्ततम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। उदयपुर के डबोक में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा स्थित है। सैनिक एवं नागरिक महत्व का एक हवाई अड्डा जोधपुर के रातानाडा में स्थित है, क्योंकि वो बॉर्डर लाइन के पास आ जाता है, इसलिए वहाँ जो हवाई अड्डे का संचालन है वो हमारी जो आर्मी है वो करती है। अजमेर के किशनगढ़, जैसलमेर, बीकानेर एवं कोटा में भी हवाई अड्डे हैं। ये सैन्य हवाई अड्डे हैं। वर्तमान में औद्योगिकीकरण और विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे विकास के लिए राजस्थान में वायु परिवहन की सुविधाओं को विकास करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। अब राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है वो कौन सा है? सांगानेर, जयपुर। पर्यटन, एक स्थान से दूसरे स्थान का भ्रमण करना पर्यटन कहलाता है। वर्तमान में मानव को कई कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना पड़ता है, जैसे मनोरंजन, प्राकृतिक दृश्यों का आनंद, ऐतिहासिक स्थलों को देखना, संस्कृति संबंधी तथ्यों का अवलोकन, धार्मिक यात्रा, अध्ययन, खेलकूद, स्वास्थ्य, कार्यालय कार्य, व्यापार, सम्मेलन, अभियान, पारिवारिक कार्य आदि। पर्यटन एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने सामान्य दैनिक जीवन के माहौल से अलग किसी अन्य स्थान पर कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से रहता है। मतलब कि हम कहीं भी घूमने जाते हैं तो हम ज़्यादा लंबे समय तक स्थायी रूप से वहीं थोड़े रह जाते हैं क्या? हम वापस घूमा के सैर सपाटा करके वापस पुनः अपने शहर में, अपने गांव में लौट आते हैं। अपना उद्देश्य पूरा होने के बाद वह पुनः अपने मूल स्थान पर लौट आता है। पर्यटन की दृष्टि से हमारा राजस्थान संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। विश्व के कई देशों एवं भारत के सभी राज्यों से प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक राजस्थान में आते हैं। राजस्थान का गौरवमयी इतिहास एवं ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित स्थान, अरावली जैसे भौतिक स्वरूप, जिले, थार का रेतीला मरुस्थल, विभिन्न वन्य जीव, किले, क्षत्रिय मंदिर, दरगाह, मेले, सांस्कृतिक विविधता आदि पर्यटकों को आकर्षित करते रहते हैं और राजस्थान में पर्यटक बाहर से आते हैं। लोक संगीत, नृत्य कला, राजस्थान की सांस्कृतिक विविधताओं के बारे में जानने के और सीखने के उद्देश्य से भी यहाँ पर्यटन आते हैं। अब ये मैप दे रखा है, इसमें कई सारे पर्यटक स्थल दे रखे हैं। पर्यटन से न केवल राष्ट्रीय एकता की भावना का प्रसार होता है, बल्कि आय एवं रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होते हैं। साथ ही पर्यटन से हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षण मिलता है। अब ये ऐतिहासिक, भौगोलिक और प्राकृतिक एवं धार्मिक पर्यटन स्थल है। ये देखो, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल में क्या क्या आता है? राजस्थान का इतिहास अत्यंत गौरवपूर्ण रहा है, इसीलिए राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में ऐतिहासिक महत्व के पर्यटक स्थल यहाँ ज़्यादा है। जैसे क्या क्या है? हनुमानगढ़ में कालीबंगा, पीलीबंगा, उदयपुर में आहड़, जयपुर में बैराट और सीकर में गणेश्वर प्रसिद्ध है।
जयपुर में हवा महल, आमेर का किला, जंतर मंतर, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ, राजसमंद में कुंभलगढ़ का किला, जोधपुर में मेहरानगढ़ का किला, जैसलमेर का सोनारगढ़ किला, सवाई माधोपुर में रणथंभौर किला, झालावाड़ में घाघरून का किला, जयपुर एवं उदयपुर में सिटी पैलेस प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। ये जयपुर का हवा महल, सोनारगढ़ का किला, जैसलमेर, ये चित्तौड़ का विजय स्तंभ है। भौगोलिक एवं प्राकृतिक पर्यटन स्थल। प्राकृतिक दृष्टि से राजस्थान में विभिन्न पर्यटन स्थल आकर्षण के केंद्र है। उदयपुर में जैसलमेर, फतेहसागर, ये जैसलमेर झील वर्तमान में सलूम्बर में है, ध्यान रखना, अब उदयपुर में नहीं है। फतेहसागर, पिछोला, उदय सागर आदि जिले एवं शिल्पग्राम। सिरोही का प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल माउंट आबू एवं नक्की झील, अजमेर की पुष्कर झील, राजसमंद में स्थित राजसमंद झील, चित्तौड़गढ़ में मेनाल जलप्रपात, जैसलमेर में मनमोहक रेत के दौरे टीले, सवाई माधोपुर का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, अलवर का सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर का केवलादेव गना राष्ट्रीय पक्षी विहार, जैसलमेर व बाड़मेर में स्थित राष्ट्रीय मुरु उद्यान, कोटा में चंबल नदी के किनारे घड़ियाल एवं मगरमच्छों के संरक्षण के लिए चंबल अभ्यारण्य प्रमुख स्थल है। धार्मिक स्थलों में क्या क्या होता है? धार्मिक स्थलों में जो मंदिर और मस्जिद, दरगाह, गुरुद्वारा, ये है वो सब। जैसे राजस्थान में क्या क्या है? पुष्कर, ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में, कपिल सरोवर कोलायत बीकानेर में, बाबा रामदेव जी का जो समाधि स्थल है पोखरण जैसलमेर में, श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा में, एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में और गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में, करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में, श्री महावीर जी का मंदिर ये सवाई माधोपुर, त्रिपुरा सुंदरी माता जी का मंदिर ये बांसवाड़ा में। प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल है ऋषभदेव में, उदयपुर ऋषभदेव खेरवाड़ा के पास में, रणकपुर पाली, देलवाड़ा सिरोही के जैन मंदिर भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। पर्यटन विकास एवं सुविधाएं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में RTDC एक जो संस्था है, उसकी निगम है, उसकी स्थापना की गई है और जिसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। एवं ये साथ ही पधारो हमारे देश, राजस्थान पधारिए, रंगीलो राजस्थान, सुरंगा राजस्थान, अतुल्य राजस्थान, जाने की दीक्षा आदि जो टेक वाक्य है ये दिए गए हैं। पर्यटकों की सुविधा के लिए राजस्थान को अलग अलग पर्यटन मंडलों में बांट दिया गया है। जैसे जयपुर आमेर सर्किट, मरु सर्किट मंडलों या सर्किट में, मेवाड़ सर्किट ये महत्वपूर्ण है। देशी विदेशी पर्यटक यहाँ आते रहते हैं। पैलेस ऑन व्हील्स जैसी शाही रेलगाड़ी जो प्रमुख पर्यटन स्थलों की सैर करवाती है, सभी तरह की अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न है। जैसे अंदर चले जाओ तो आपको राजसी अनुभव होता है, जैसे किसी राजमहल में आ गए हो। शाही ट्रेन, ये शाही ट्रेन भी देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करती है। दिल्ली से शुरू होने वाली यह रेलगाड़ी राजस्थान में जोधपुर, चित्तौड़, उदयपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, जैसलमेर एवं भरतपुर से होकर आगे मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में चली जाती है, यात्रा करवाती है। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसे उद्योग का दर्जा दिया। राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने पर्यटन को सबसे पहले उद्योग का दर्जा दिया। पर्यटन एक सेवा उद्योग है, सर्विस सेक्टर है। परिवहन के लिए आरक्षण, गाइड, टैक्सी, प्रमुख पर्यटन स्थलों की जानकारी आदि इंटरनेट पर उपलब्ध है ताकि पर्यटक इन सभी की जानकारी जुटा सकें। प्रमुख दर्शनीय स्थलों को सड़क मार्ग, रेल मार्ग एवं हवाई मार्गों से जोड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान में परिवहन की सुविधा, लोक कला, लोक नृत्य, लोकगीत, पारंपरिक वेशभूषा आदि ने पर्यटन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे पर्यटक ज़्यादा आकर्षित हुए हैं। राजस्थान में पर्यटन के विकास के लिए राज्य में होटल निर्माण एवं पेइंग गेस्ट योजना भी संचालित है। अब प्रमुख महोत्सव कहाँ है? जैसे राजस्थान में प्रमुख महोत्सव है, वहाँ कई मेलों का आयोजन भी किया जाता है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। और इस हेतु कई सारे महोत्सव भी संचालित है। जैसे बीकानेर में ऊंट महोत्सव मनाया जाता है, जैसलमेर का मरु महोत्सव प्रसिद्ध है, जयपुर में पतंग महोत्सव, राजसमंद में कुंभलगढ़ महोत्सव, जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव, उदयपुर में मेवाड़ महोत्सव आदि प्रमुख है और महोत्सव है। प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में देशी विदेशी पर्यटक इनको देखने के लिए आते हैं, आनंद लेने के लिए आते हैं।
राज्य में राजस्थान में मेट्रो रेल का विकास किस जिले में किया गया है? तो ये जयपुर है। जैसलमेर झील कौन से जिले में स्थित है? तो ये उदयपुर काट दो, यहाँ पे सलुम्बर है। पहले उदयपुर में थी, अब नया जिला उदयपुर से अलग होके बन गया सलुम्बर, तो अब ये जैसलमेर झील सलुम्बर में आती है। अपडेट कर लेना इसको। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। जय हिंद।